हम न्यूज़ डिजिटल के साथ पेशावर से मैं हूँ तारिक वहीद। खैबर पख्तूनख्वा में दो तीन बड़े इशूज़ चल रहे हैं। एक तो अमन अमान का है, बिलखसूस जो जुनूबी अजला है जिनमें DR इस्माइल ख़ान, टांक, बनू शामिल है, वहाँ पर अमन अमान के संगीन मसाइल सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सूबाई काबीना में ग्रुप बंदी, कुछ वज़रा पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। PTI के अंदर भी कुछ खींचातानी का सिलसिला जारी है। ये मामला तो चलते आ रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वो मामला है बाज़ारों में मिलने वाले ताज़ा खुले दूध का। हालिया बजट में जब टैक्सों में इजाफा हुआ तो पैक दूध में 1 लीटर में कोई 30 से 40 रुपए इजाफा हुआ, तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो खुले जो ताज़ा दूध है बाज़ारों में मिलता है उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। लेकिन इसी असना में अचानक खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि पेशावर, DR इस्माइल ख़ान, मर्दान समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला से रेंडमली दूध के नमूने लिए गए, जिनमें डेयरी फार्म्स भी शामिल हैं, इस तरह गली मोहल्ले की दुकानें भी शामिल हैं। इन 583 नमूनों में कोई सिर्फ 42 नमूने वो सेहत बख्श करार पाए गए, सेहत के मयार के मुताबिक पाए गए। बाकी तमाम नमूने 93% जो है वो नाक़िस करार पाए। इन 543 नमूने में कोई 400 के करीब दूध के नमूनों में पानी का इंकशाफ हुआ, पानी की मिलावट की गई है। लेकिन जो तशवीशनाक बात है कि कोई 100-150 के करीब नमूनों में फार्मलिन, वो केमिकल जो मुर्दाखानों में मैयत को महफूज बनाने के लिए, लाश को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही फार्मलिन भी उसकी भी निशानदेही हुई है। इसके साथ साथ डिटर्जेंट, जो सर्फ़ जिससे कपड़े धोए जाते हैं, बाज़ नमूनों में सर्फ़ के इस्तेमाल की भी निशानदेही हुई है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक बात सामने आई है। ये रिपोर्ट यकीनन तशवीशनाक भी थी, ये बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन और तशवीश के बायस भी थी। इस मामले पर अभी कल परसों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जब तहरीक इल्तिवा पेश की गई तो एक गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर खुराक भी असम्बली में मौजूद थे और जब ये बताया गया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा, तो वज़ीर खुराक की तरफ से एक बहुत अछूती तवजीह पेश की गई, बहुत मुनफरिद मौक़िफ़ पेश किया गया कि जो रिपोर्ट मुरतब की गई है इसमें 8% जो मिलावट की गई है, जो जिन गवालों ने या डेयरी फार्म्स मालिकान ने 8% तक मिलावट की है पानी की, उसको मतलब मयारी करार दिया गया। एक तरह से उन्होंने ऐलान किया कि 8% तक अगर कोई मिलावट करता है, कोई डेयरी फार्म मालिकान या गवाले वगैरह मिलावट करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको इजाज़त है। इस बयान के बाद वज़ीर खुराक शदीद तनकीद की लपेट में है। इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई कि एक हुकूमती रुकन है MPA आसिफ खान, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कोई क्वालिफाइड बंदे नहीं है, बल्कि उसने इस्लामियात में मास्टर किया हुआ है और उसको DG फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाया गया है। इसके अलावा 25 मुलाजिमीन ऐसे हैं जो अहल नहीं थे, मुख्तलिफ अदवार में निगरान हुकूमत में और पिछली PTI की गवर्नमेंट में उनकी भर्ती हुई है, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी जारी है। तो ये इंकशाफ भी सामने आया है कि 25 मुलाजिमीन जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी में भर्ती किए गए थे उनकी नाअहली साबित हो गई है इंक्वायरी में, और वज़ीर खुराक का ये बयान है कि उनको जल्द ही मुलाजमत से बर्खास्त किया जा रहा है। लेकिन जो DG का बयान, उनके अपनी हुकूमती PA की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसको कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं है, उस हवाले से वज़ीर खुराक ने कहा कि उसकी तहकीक की जाएगी। ये बहस मुबाहिसा तो चलता रहा, लेकिन इसी असना में जब ये मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, जब लोगों में तशवीश फैल गई, बल्कि खौफ फैल गया कि एक दूध का इस्तेमाल एक आम रूटीन, एक हर एक बंदे की ज़रूरत है। अगर वैसे ही सेहत ग़िज़ाइयत के लिए कोई नहीं पीता तो चाय के में तो ज़रूर इस्तेमाल किया जाता, हर एक बंदा उसको चाय के तो एक बुनियादी ज़रूरत है। उस हवाले से जब ये रिपोर्ट सामने आई तो लोगों में तशवीश फैल गई। साथ ही साथ जो डेयरी फार्म्स मालिकान हैं उनका कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हुआ। इसके अलावा गवालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसी मामले को लेके अभी कल डेयरी फार्म एसोसिएशन के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके बयानात भी काफ़ी मुनफरिद है। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पास जो मशीन है, जो टेस्टिंग मशीन, जो दूध का पैमाइश के लिए उसका मयार मापने के लिए उधर नस्ब किया गया है,
ये किसी गैर मुल्की NGO ने अथॉरिटी को गिफ्ट किया है और उसके टेक्नीशियन भी आउटसोर्स है, मतलब वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी के मुलाजिमीन नहीं है। एक तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट को और इस मशीन की इसके मयार को चैलेंज किया है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि दूध का मयार जांचने के लिए जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी लेबॉर्ट्री का सिस्टम मौजूद है, उनके पास मोबाइल लेबॉर्ट्रीज भी है, तो उसी को मानते हैं। माजी में भी वही जांच पड़ताल करते रहे हैं, लेकिन जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एंट्री मारी है दूध का मयार जांचने के लिए, इनके पास उनका ये दावा है कि कानूनी आइनी तौर पर भी फूड सेफ्टी के पास ये इख्तियार नहीं है। ये बहस मुबाहिसा चल रहा है और डेयरी फार्म एसोसिएशन का ये भी इल्ज़ाम है कि जो पैक दूध कंपनियां हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों को जो ताज़ा दूध है, जो खुला दूध है, उससे मुतनफ़िर किया जाए और दोबारा जो पैक दूध है उसकी तरफ लाया जाए। अब मसला ये है कि जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि अगर पैक दूध की तरफ एक शहरी आता है तो उसकी कीमतें इस लेवल तक पहुंच गई है, गरीब तो छोड़े मुतवसत तबका भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मसला बना हुआ है। अब लोग कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें। मतलब एक तरफ अगर आप पैक दूध की तरफ जाते हैं तो उसकी कीमतें आसमान को छू रही है, और दूसरी तरफ अगर आप खुले दूध की तरफ मुतवज्जे होते तो सामने आता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी की ये रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि 93% जो है वो नाक़िस है, और उनमें 100-150 नमूनों में सर्फ का इस्तेमाल, डिटर्जेंट का इस्तेमाल और फॉर्मेलिन का इस्तेमाल, उसकी निशानदेही भी हुई है। शुक्रिया।